हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी। क्या एमए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल देखेंगे। और आपका सेकंड पेपर है, क्या है, दूसरा प्रश्न पत्र है, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, और हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रादेशिक नियोजन। इसमें हम काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर अप करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं प्रश्न क्या है। आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और यहाँ से तमाम प्रकार के आप लघु उत्तरीय प्रश्न भी बना सकते हैं। क्या है, जरा देखिए। प्रादेशिक नियोजन के विषय क्षेत्र को समझाइए, यानी प्रादेशिक नियोजन का जो विषय क्षेत्र है वो क्या है, इसके बारे में आपको बतलाना है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। लिखा गया है प्रादेशिक नियोजन का विषय क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। ठीक है। प्रादेशिक नियोजन मूलतः प्रादेशिक तंत्र पर आधारित एक विशिष्ट प्रकार का नियोजन होता है, जिसकी क्रिया विधि जो होती है स्थानिक संरचना से संयुक्त होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या कह रहा है, प्रादेशिक नियोजन का विषय क्षेत्र जो है काफी व्यापक है। जो प्रादेशिक नियोजन होता है मूलतः एक प्रादेशिक तंत्र पर आधारित होता है और एक विशिष्ट प्रकार का नियोजन होता है। ठीक है। इसकी क्रिया विधि में जो है स्थानिक संरचना को समृद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं जो प्रादेशिक नियोजन का विषय क्षेत्र है उसको निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है, निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से वर्ग में? पहला क्या है, प्राकृतिक संसाधन नियोजन। दूसरा क्या है, सामुदायिक तथा सामाजिक विकास नियोजन। तीसरा क्या है, अवसंरचना विकास नियोजन। चौथा क्या है, आर्थिक विकास नियोजन। पांचवा, मानव संसाधन नियोजन है आपका। नगर विकास नियोजन है, या फिर ग्रामीण नियोजन आप बोल सकते हैं। उसके बाद आठवां क्या है आपका, पर्यावरणीय नियोजन है। ये सभी महत्वपूर्ण है। जैसे अगर अति लघु उत्तरीय में आता है कि भैया जो है उसका प्रादेशिक जो है नियोजन का विषय क्षेत्र बताइए, इतना आप लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर, यानी अति लघु उत्तरीय में आप कंफर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं इसी प्रश्न को दीर्घ उत्तरीय के लिए कैसे। अब इसके बारे में क्या किया जाएगा, एक एक को आपको डिफाइन करना है। एक बार अगर आप समझ लेंगे, जरूरी नहीं हूबहू जैसा लिखा गया वैसे आप लिखें, लेकिन जब आप सारी चीजें समझ लेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप एमए में है, मतलब मास्टर डिग्री ले रहे हैं, अगर आप चीजें देख लेते हैं तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आप प्रॉपर तरीके से बना करके लिख भी सकते हैं बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला देखते हैं प्राकृतिक संसाधन नियोजन क्या है। देखिए कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों जैसे क्या क्या, भूमि, मिट्टी, जल, खनिज, शैलें, ऊर्जा संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति, पशु, वायु आदि का विवेक पूर्ण से इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन नियोजन कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। मतलब जो आपके प्राकृतिक संसाधन है, जैसे आपका भूमि, जल, मिट्टी, खनिज ना, ऊर्जा संसाधन, प्राकृतिक, पशु, वायु, इन सब का विवेक पूर्ण यानी अपने बुद्धि का प्रयोग करके मतलब प्रयोग करना, यूज करना ही क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन नियोजन कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आगे दिखा गया इसमें भारत जैसे देश में जहां संसाधनों का समुचित वितरण नहीं है ना, आगे क्या कह रहा है, संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब भारत एक ऐसा देश है जहां पर सब जगह जो संसाधन वितरण है वो समान नहीं है, तो इसलिए यहाँ जो संसाधनों का नियोजन है वो और भी ज्यादा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। नियोजन मतलब संरक्षण दोस्तों, ठीक है ना, कैसे उसको संरक्षित करके रखा जाए, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाए, यही क्या है, नियोजन होता है। आगे उदाहरण के लिए कई राज्यों के पास जो है खनिजों के प्रचुर भंडार है, लेकिन अन्य संसाधनों की क्या होती है, कमी होती है। अपने भारत देश में ऐसे कई राज्य आपको मिल जाएंगे। आगे लिखा गया है जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जीव संरक्षण ना आदि क्या है, खनिज आदि का संरक्षण जो है प्राकृतिक नियोजन के अंतर्गत आता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामुदायिक तथा सामाजिक विकास नियोजन क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। लिखा गया है संतुलित सामाजिक विकास हेतु समाज के अति पिछड़े समुदाय के सामाजिक स्तर के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं तथा उनके स्वास्थ्य, ठीक है ना, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन के स्तर और आवासीय दशाओं आदि में सुधार करने के लिए योजना तथा कार्यक्रम बनाए जाते हैं। किसमें, सामाजिक विकास नियोजन। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा सामुदायिक विकास नियोजन के अंतर्गत विशेष रूप से तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अत्यंत पिछड़े समूहों के सामाजिक आर्थिक सुधार तथा उत्थान हेतु योजनाएं
बनाई जाती है। किसमें भैया, आप बोल सकते हैं किसमें, सामुदायिक विकास नियोजन में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अवसंरचना विकास नियोजन क्या होता है? इसमें लिखा गया है किसी क्षेत्र या अर्थतंत्र के सम्यक विकास के लिए, ठीक है ना, आवश्यक आधारभूत संरचना या ढांचा जिसके ऊपर समस्त विकास कार्य निर्भर होता है कि नियोजन को ही क्या बोलते हैं, अवसंरचना या फिर अवस्थापना नियोजन कहते हैं। क्या कह रहा है, किसी भी स्थान में, किसी भी क्षेत्र में एक ऐसा मतलब संरचना, एक ऐसी आधारभूत ढांचा जिसके ऊपर उस एरिया का, उस क्षेत्र का पूरा विकास निर्भर करता है, उसको नियोजन करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, अवसंरचना नियोजन या फिर अवस्थापना नियोजन कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण के लिए क्या कह रहा है, जैसे सिंचाई की सुविधाओं के लिए कुआं, नलकूप, तालाब, नहर आदि का नियोजन भी क्या कहलाता है, आपका अवसंरचना नियोजन कहलाता है। आगे परिवहन के विभिन्न साधनों के लिए जैसे सड़कें, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, बंदरगाह आज का नियोजन भी इसी के अंतर्गत आता है। संचार की सुविधाओं के लिए जैसे रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि का नियोजन भी इसी के अंतर्गत आता है। मौद्रिक संस्थाओं जैसे सार्वजनिक बैंक या सरकारी बैंक आदि का नियोजन भी भैया इसी के अंतर्गत आता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि हर एक जो है ज़रूरतमंद के पास पहुंचे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और एक बात, वीडियो को आप थोड़ा सा देख करके जज मत किया करिए, पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होने वाली। आप थोड़ा सा देख करके छोड़ देते हो तो इस तरीके से आपको कोई कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा इसको, ठीक है ना। पूरा देखेंगे, पूरा जो है 100% समझाने का प्रयास किया जाता है। इसमें कम से कम 90% आपको समझ में आ ही जाएगा, मेरा वादा है आपसे। जो चीज़ें कहीं आपको लगती हैं, चीज़ें कम समझाई गई हैं या फिर नहीं समझ में आया है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चलते हैं आगे, चलते हैं। आर्थिक विकास नियोजन क्या है दोस्तों, आपका इसके बारे में देख लेते हैं। दिया गया है आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य चयनित प्रदेश या क्षेत्र का आर्थिक विकास करना होता है। यानी भैया जो आर्थिक विकास नियोजन का जो उद्देश्य होता है वह ये होता है कि जिस क्षेत्र के लिए अपनाया गया है उस क्षेत्र का जो है आर्थिक तथा सामाजिक विकास करना, यही इसका मेन उद्देश्य होता है। आर्थिक विकास के मापदंडों जैसे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय ना आदि का विकास करना भी आर्थिक विकास नियोजन के अंतर्गत आता है। भैया जैसे आपका राष्ट्रीय आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, ठीक है ना, इन सब का जो नियोजन करना भी किसके अंतर्गत, आर्थिक नियोजन के अंतर्गत ही आता है। आगे दिया गया है आर्थिक विकास के अंतर्गत कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं के उत्थान पर विशेष बल दिया जाता है। भैया जो आपका आर्थिक विकास नियोजन होता है इसके अंतर्गत कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार और जो होता है अन्य आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उनके उत्थान पर, उनके विकास पर काफी ज्यादा बल दिया जाता है, काफी ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मानव संसाधन नियोजन, इसके अंतर्गत क्या होता है ये जान लीजिए। लिखा गया है मानव संसाधन नियोजन के अंतर्गत मानव संसाधन या जनसंख्या के प्राकृतिक तथा सामाजिक विशेषताओं के अध्ययन के आधार पर स्थानीय जनसंख्या की समस्याओं जैसे अति जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, बेरोजगारी, ठीक है ना, निर्धनता आदि को दूर करने हेतु योजनाएं बनाई जाती हैं। भैया जो आपका मानव संसाधन नियोजन होता है इसके अंतर्गत मानव संसाधन और जनसंख्या के तहत जनसंख्या को ध्यान में रख करके स्थानिक जनसंख्या समस्याओं के लिए क्या होता है। अब स्थानिक जनसंख्या समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, जैसे आपका बेरोजगारी होता है, बढ़ती जनसंख्या होती है, मतलब आपका अशिक्षा होती है, निर्धनता होती है, इन सबको दूर करने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है उन योजनाओं को किसके अंतर्गत रखा जाता है भैया, मानव संशोधन नियोजन के अंतर्गत। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, नगर नियोजन। नगर नियोजन के बारे में देखते हैं। दोस्तों आप जहां से, जिस भी जिले से, जिस भी राज्य से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस जिले, किस राज्य तक देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले नहीं मेरी वीडियो से कितने लोगों का जो है कोर्स कंप्लीट हो रहा है और कहां कहां से लोग देख रहे हैं। अपना नाम और अपना जो है राज्य का नाम जरूर लिख के बताएं।
और एक हार्ट जरूर दें आप, ठीक है ना, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है नगर नियोजन का जो सामान्य तथा प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है? नगर को स्वच्छ, सुंदर, प्रदूषण मुक्त, समस्या रहित व सुविधापूर्ण बनाना होता है। क्या होता है? नगर नगर नियोजन का जो मुख्य मकसद होता है वो क्या होता है? नगर को सुंदर बनाना, स्वच्छ बनाना, प्रदूषण मुक्त बनाना, समस्या रहित बनाना और सुविधापूर्ण नगर बनाना होता है। आगे कह रहा है कि नगर नियोजन की अनेक संकल्पनाएं तथा सिद्धांत है, जिनमें से प्रमुख कुछ जो संकल्पनाएं हैं वो निम्नवत हैं। देखते हैं कौन कौन से। जैसे उपवन नगर संकल्पना, ठीक है ना, नवीन नगर संकल्पना, और उसके बाद नगरीय नवीनीकरण संकल्पना, ठीक है ना, मास्टर प्लान संकल्पना, ये सब जो भैया नगर संकल्पना के नगर नियोजन के अंतर्गत ही आती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ग्रामीण नियोजन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यहाँ से क्या होता है, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है। जैसे ग्रामीण नियोजन किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। तो अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं तो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं देखते हैं। लिखा गया है ग्रामीण नियोजन के अंतर्गत, ठीक है, आवासीय क्षेत्र, संपर्क मार्गों तथा गलियों एवं खेतों आदि के साथ ही विभिन्न सामाजिक आर्थिक पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। भैया जो ग्रामीण नियोजन होता है इसके अंतर्गत क्या होता है, गांव में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके आवास होते हैं उससे लगे जो रोड यानी सड़कें होती हैं, जो मार्ग होते हैं, जो गलियां होती हैं, उनकी मरम्मत, उनको डेवलप करने की, जो खेत होते हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनके विकास के लिए जो होता है, इसमें जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? ग्रामीण नियोजन के अंतर्गत आती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे लिखा गया है ग्रामीण नियोजन के प्रमुख पक्ष निम्न है। क्या क्या है जरा देखते हैं। ग्रामीण अधिवास नियोजन, ठीक है ना, ग्रामीण आर्थिक नियोजन, उसके बाद ग्रामीण सामाजिक नियोजन, ग्रामीण प्रशासनिक नियोजन, ये सभी नियोजन भैया आपके ग्रामीण नियोजन के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जो आपका क्या है, पर्यावरणीय नियोजन, ठीक है ना। एक नंबर मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी दोस्तों ये पूछा जाता है बार बार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं। पर्यावरणीय नियोजन के अंतर्गत, ठीक है ना, पर्यावरणीय नियोजन के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण को कम या समाप्त करने की योजनाएं बनाई जाती हैं। यानी जो आपका पर्यावरणीय नियोजन होता है इसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण को कम करने या समाप्त करने की योजनाएं जो होती हैं बनाई जाती हैं। जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि प्राकृतिक एवं मानव जनित प्रमुख पर्यावरण प्रदूषण है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, पर्यावरण नियोजन का उद्देश्य जो होता है विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होता है। यानी भैया जो पर्यावरण नियोजन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच जो है संतुलन बनाना, और यह सुनिश्चित करना है कि भैया हमारे प्रकृति से जो हम इतने आगे चल रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, इससे क्या हो हमारे ग्रह को, हमारे पृथ्वी को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है ना। ये सब देखना, इन सब के लिए कोई जो है नीति लागू करना, वो सब किसके अंतर्गत आता है भैया? पर्यावरणीय नियोजन के अंतर्गत आता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा एक बार फिर से देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।